कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं व्हाई सीपी ग्रेटर देन सीवी। सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है। ये अक्सर आपसे इंटरव्यू और जो भी कंफ्रेंस से बाय बाय है उसमें आपसे ज़रूर ये पूछा जाता है। तो आज हम इसी को समझते हैं कि सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है। तो देखिए, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि सीपी सीवी से सीपी और सीवी क्या है। तो देखिए, सीपी क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी। अब हम समझ लेते हैं हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी क्या है, अब देखिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हीट कैपेसिटी क्या है। अब मान लिया कि आप गैस पर आप क्या कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। जैसे अभी आप पता है ठंड कितनी पड़ रही है, तो आपको क्या है पानी गर्म करने की जरूरत पड़ती है नहाने के लिए। तो आप क्या है पानी गर्म कर रहे हैं गैस पर। ओके, ये आपका जो भी बर्तन है रखा हुआ है। अब आप इसको क्या है गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, गैस से हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं इसको। आप इसको क्या कर रहे हैं, गैस से इसको गर्म कर रहे हैं। ओके, अब आपने इसको गर्म किया है, इसमें पानी रखा हुआ है। ओके, तो इसको आप क्या कर रहे हैं, आप इसको हीट दे रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करने के लिए आप जो गैस से क्या देते हैं, हीट देते हैं। हीट इससे क्या है, जिससे क्या है पानी गर्म होता है। अब देखिए आप जी यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ इसको क्या दे रहे हैं, डीक्यू दे रहे हैं, मतलब एक हीट दे रहे हैं डीक्यू। मैं मान रहा हूँ कि आप इसको डीक्यू हीट दे रहे हैं। अब देखिए, आप जितना गैस को ज़्यादा देर तक चालू करते हैं रखते हैं तो हीट इसको क्या है ज़्यादा मिलेगी। अब ज़्यादा मिलेगी तो इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका जो गर्म होगा, ये गर्म होगा पानी। अगर आप ज़्यादा देर तक गर्म करोगे, ज़्यादा देर तक आप इसको हीट दोगे, ज़्यादा देर तक आप हीट दोगे तो पानी क्या है ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ओके, तो जो डीक्यू जो प्रोपोर्शनल टू होगा, जो हीट प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, डीटी के। मैं एक स्मॉल अमाउंट दे रहा हूँ यहाँ पर, जो डी क्यू क्या होगा, डी टी के प्रोपोर्शनल टू होगा। ओके, जितनी आप हीट दोगे, इसको ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, और कम दोगे तो कम गर्म होगा वो। ओके, तो ये किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, डी टी के। अब देखिए, जब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उसका एक कांस्टेंट आता है। मैं मान दे रहा हूँ सी डी टी। अब देखिए यहाँ पर सी क्या है, इस सी को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू ओवर डी टी। ये क्या है, डी क्यू ओवर डी टी। और यहाँ पर सी है, इसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा हीट कैपेसिटी क्या है। अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहोगे तो क्या बनाओगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी वस्तु का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। ओके, जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। अब देखिए सीपी क्या होती है, पहले हम समझ लेते हैं सीपी। अगर हम इसको कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम इसमें प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे, सीपी। ओके, और जैसे ही अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए, वॉल्यूम को चेंज ना होने दिया जाए, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो जितनी आप हीट प्रोवाइड करोगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी आप हीट प्रोवाइड करोगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सीवी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, सीवी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सीपी क्या होती है, सीवी क्या होती है और हीट कैपेसिटी। अब हम समझ लेते हैं सीपी ग्रेटर देन सीवी क्यों होता है। अब देखिए, अब जब हम सीवी का मान कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए लेस अमाउंट में हमें हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है कि लेस अमाउंट में हीट क्यों प्रोवाइड कम करवानी पड़ेगी। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो वर्क डन का, डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डी वी। डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डी वी। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, सीवी का अगर आप मान कैलकुलेट करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो जैसे आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितना होगा, वो हो जाएगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि यहाँ पर डी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है।
इसलिए आप जब भी सीबी का मान कैलकुलेट करोगे तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो इसके लिए हमें क्या लेस अमाउंट में हीट की रिक्वायर्ड होगी। और जबकि हम सीपी का मान कैलकुलेट करते हैं, जब हम सीपी का मान कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए जो वर्क है काम, इसके लिए जो वर्क के लिए हीट की अधिक रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए हम जब भी हम सीपी का मान कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, वर्क के लिए कुछ जो हीट होगी वो वर्क के लिए रिक्वायर्ड होगी। इसलिए क्या होता है कि सीपी ग्रेटर देन सीबी। ओके, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सीपी ग्रेटर देन सीबी क्यों होता है। सीपी ग्रेटर देन सीबी इसलिए होता है क्योंकि जब हम सीबी का मान कैलकुलेट करते हैं तो हमें लेस अमाउंट में हीट की रिक्वायर्ड होगी। लेस अमाउंट में हमें किसकी होगी, हीट की रिक्वायर्ड होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर वर्क डन 0 हो जाता है, वहाँ पर वर्क डन 0 हो जाता है। जबकि हम सीपी का मान कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो हीट की अधिक रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जो भी आप हीट दोगे वहाँ पर कुछ वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ वर्क में वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हमेशा सीपी क्या होता है, हमेशा सीपी ग्रेटर देन सीबी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।